नमस्कार दोस्तों। पिछले कुछ दिनों से मुझे लगातार दीपदान के प्रोग्राम में जाना हो रहा है, जो कार्तिक मास में लोग करवाते हैं। मुझे इसके बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं थी, लेकिन कुछ दिनों से लगातार जाने से मुझे पता चला कि अब 5 दिन पंच भिक्षु दिन कहलाते हैं। इनमें हमें अच्छे से अच्छा काम करना चाहिए, उसका हमें बहुत पुण्य मिलता है। मेरी नज़र में धर्म की व्याख्या कुछ और है, थोड़ा अलग हटके है। हमारे धर्म में धरती को माँ, जल वायु को देवता माना गया है। तो मैं उसी नज़रिए से सोचना चाहती हूँ, अगर हम धरती को माँ मानते हैं तो हम इसे क्यों प्रदूषित करते हैं। सिर्फ सुबह उठकर धरती को चुचकार लेने से वो हमारी माँ नहीं बन जाती और उसकी पूजा नहीं हो जाती। मुझे ऐसा लगता है इस धरती पे अगर वो हमारी माँ है, रहने वाला प्रत्येक प्राणी, प्रत्येक जीव हमारा बंधु हुआ, तो हमें उसकी रक्षा करनी चाहिए। हमारा धर्म यही कहता है। जिस तरह हमें अपने प्रियजनों की रक्षा करनी चाहिए, उसी तरह धरती के प्रत्येक जीव के प्रति हमारी कोई ना कोई जिम्मेवारी बनती है। तो अगर हम जल को भी देवता मानते हैं, उसका संरक्षण करना, प्रदूषित होने से बचाना, ये भी हमारी नैतिक जिम्मेदारी है। शायद हमारे शास्त्रों में इसीलिए इन्हें देवता माना गया है, ताकि लोग इनके महत्व को पहचानें और इनको प्रदूषित ना करें, इनको वेस्ट ना करें। ऐसा मैं सोचती हूँ। वायु देवता, जिसको हम प्रदूषित ना करें। और ऐसा नहीं है कि हम इन्हें प्रदूषित नहीं कर रहे हैं सिर्फ पराली जलाने से या पटाखे जलाने से, इन्हीं सब चीज़ों से, हमारी छोटे छोटे कामों से भी वायु प्रदूषित हो रही है। अगर हम घर में धूप और अगरबत्ती भी जला रहे हैं, उससे भी वायु प्रदूषण हो रहा है। आजकल धूप केमिकल से बनती है, इससे बहुत वायु प्रदूषण होता है। लेकिन हम अपने पूजा घरों में जनरली, हमारे समाज में सभी लोग धूप ज़रूर लगाते हैं, अगरबत्ती ज़रूर लगाते हैं। हमें लगता है इतने छोटे छोटे कामों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। पड़ता है, बहुत फ़र्क पड़ता है। इसी तरह जल, हम जल को कितना प्रदूषित करते हैं, कितना वेस्ट करते हैं। लेकिन हमारे धर्म में अगर इसे देवता माना गया है, हम सच्चे मायनों से उसकी पूजा करना चाहते हैं, तो हमें उसको अपने आने वाली पीढ़ी के लिए बचाना चाहिए। एक और पूजा होती है पितृ पूजा। हम लोगों में पितरों को बहुत महत्व दिया गया है। आप बताइए कि हमारे पितर हमसे सबसे ज़्यादा क्या चाहते होंगे। हमसे क्या, वैसे ही उनकी क्या इच्छा होगी सबसे ज़्यादा। उनकी यही इच्छा होगी ना कि हमारी वंश बेल दिन दूनी रात चौगनी तरक्की करती रहे, उनका वंश बढ़ता रहे। उनका वंश कैसे बढ़ेगा जब हम अपने आने वाली पीढ़ी के लिए कोई संसाधन सुरक्षित रूप में छोड़ेंगे ही नहीं, तो उनका वंश कैसे बढ़ेगा। किसी के भी पितर कैसे खुश होंगे। वो हमें इतने अच्छे संसाधन देके गए हैं, लेकिन हम आगे उनके बच्चों को, अपने बच्चों को, उनके बच्चों को नहीं दे पाएंगे। क्या चाहेंगे हम, हमारे बच्चों के बच्चे जब पैदा हों, कैंसर, अस्थमा जैसी भयंकर बीमारियां लेके पैदा हों। क्या इस नई पीढ़ी के लिए हम क्या छोड़ के जाएंगे, ये हमें सोचना होगा। धर्म की नए सिरे से व्याख्या करने की बहुत ज़रूरत है। सिर्फ और सिर्फ भगवान के आगे माथा टेक देने से और पूजा करने से हमारी धार्मिक पूजा, हमारी जिम्मेदारी ख़त्म नहीं हो जाती है। गाय को हम माता मानते हैं, क्या सिर्फ गाय की रोटी बना के दे देने से, सुबह पहली रोटी गाय के नाम की करने से, गौशाला में जाने से, दान दे देने से हमारी गौ माता के लिए जिम्मेदारी पूरी हो जाती है? मैं नहीं सोचती, ऐसा मैं नहीं सोचती। क्योंकि मुझे लगता है अगर हम प्लास्टिक यूज़ कर रहे हैं, सिंगल यूज़ प्लास्टिक हम यूज़ कर रहे हैं, तो उससे हमारी गौ माता तड़प तड़प कर मरती है। इनडायरेक्टली वो गलत हम कर रहे हैं, हमें सोचना पड़ेगा। हम छोटे छोटे से अपने घरों की छोटी छोटी पूजा में, छोटे से आयोजन में, छोटी छोटी किट्टी पार्टी में भी हम प्लास्टिक के सिंगल यूज़ बॉटल्स यूज़ करते हैं। क्या हम वहाँ पर पानी का कैंपर रख के ग्लास नहीं रख सकते? क्या ये ज़रूरी है कि हम हर चीज़ में दिखावा करें, या हम इस चीज़ को समझ ही नहीं पा रहे हैं? हमारे पास बहुत से सवालों के अपने आप से हम जवाब दे देते हैं। मार्केट में आ रही हैं इसलिए हम ले रहे हैं। मार्केट में तो शराब, सिगरेट भी अवेलेबल है, तो क्या हम इसे सही मानते हैं? कि हमें सोचना चाहिए कि ये चीज़ें अगर मार्केट में आ रही हैं तो ये गलत हैं, हम इन्हें नहीं लाते अपने घरों में। इसी तरह हमें सिंगल यूज़ प्लास्टिक को छोड़ना पड़ेगा। हर 1 मिनट में 1 ट्रक प्लास्टिक वेस्ट समुद्र में डाली जा रही है। तो ये कहाँ से आ रही है? ये हमारे यूज़ करने से आ रही है। हम सब कुछ नहीं छोड़ सकते, तो कुछ चीज़ें तो छोड़ सकते हैं ना। पानी की बॉटल, घरों में
छोटे से फंक्शन में भी हम पानी की बॉटल्स या पानी के प्लास्टिक के ग्लासेस लाते हैं। ऐसा किस लिए होता है? इससे दो नुकसान है। एक तो सिंगल यूज़ प्लास्टिक को बढ़ावा मिलता है, हम पानी पीते हैं और वो बॉटल डस्टबिन में गई, उसका कोई यूज़ नहीं है। वो या किसी गाय के पेट में जाती है या समुद्री जीवों के पेट में जाती है, और वो जीव मरते हैं, हमारी वजह से मरते हैं। जैन धर्म में तो ये भी कहा गया है कि अनजाने में की गई हत्या का भी हमें पाप लगता है। अगर कोई चींटी बिना हमारे जानबूझकर मारे, मतलब अगर हमारा किसी चींटी पर पैर पड़ता है और वो मर जाती है और हमें पता नहीं चलता, वो पाप भी हमारे सिर है। तो क्या इस तरह जो गाय मर रही हैं, जो समुद्री जीव मर रहे हैं, मछलियाँ मर रही हैं, उसका पाप हमारे सिर नहीं लगता? आपको पता है, एक प्लास्टिक की बोतल यूज़ करना मतलब एक मछली को मार देना। ये हम पाप कर रहे हैं। तो हम कौन सा धर्म कर रहे हैं, कौन सी पूजा कर रहे हैं, कौन सा धार्मिक अनुष्ठान कर रहे हैं? हमें ये सोचना पड़ेगा कि हमें थोड़ा सा अपने नज़रिए को बदलना पड़ेगा। सब कुछ पूजा पाठ करते हुए भी हमें थोड़ी सी अपनी नैतिक जिम्मेदारी पर्यावरण के लिए समझनी पड़ेगी कि अगर हमें दीप दान करना है, दीप दान का मतलब मेरी नज़र में अगर हम भावी पीढ़ी के लिए एक नई रोशनी लेकर आते हैं तो वो मेरा दीपदान है। अगर मैं किसी एक गौ माता को भी मरने से बचा लेती हूँ, प्लास्टिक यूज़ ना करके, सिंगल यूज़ प्लास्टिक को बंद करके, मेरी नज़र में गौ माता की वो सच्ची सेवा है। जल देवता को मेरे श्रद्धा सुमन तभी अर्पित होंगे जब मैं उन्हें वेस्ट होने से बचा लूँगी, जब मैं उन्हें प्रदूषित होने से बचा लूँगी, और जलीय जीवों के प्रति मेरी अपनी जिम्मेदारी को मैं सही तरीके से निभाऊँगी। इसी तरह धरती माता को भी मेरे श्रद्धा सुमन तभी अर्पित होंगे जब मैं उन्हें प्रदूषित होने से बचाऊंगी, जब धरती पे रहने वाले एक एक प्राणी की मुझे चिंता होगी, और मेरी कोशिशें होंगी कि मैं किस तरह धरती को खुशहाल बनाऊं, हरा भरा बनाऊं, आने वाली पीढ़ी को कुछ अच्छा देकर जाऊं। मैं नहीं चाहती कि मेरे बच्चे कैंसर, अस्थमा जैसी बीमारियों से जूझें। आने वाले छोटे छोटे नए बच्चे वो इन बीमारियों के साथ पैदा हों। कितनी दुखद बात है कि पहले हमें सर्दी और गर्मी की छुट्टियां मिलती थी, आज हमारे बच्चों को प्रदूषण की छुट्टियां मिल रही हैं। लेकिन हम नहीं संभल रहे हैं, हम थैलियां नहीं छोड़ रहे हैं, हम पेड़ नहीं लगा रहे हैं, सिंगल यूज़ प्लास्टिक को नहीं छोड़ रहे हैं हम, क्योंकि हम सोचते हैं ये जिम्मेदारी सरकार की है। परंतु ऐसा नहीं होता। हमें बचपन से सिखाया गया है, छोटी छोटी कोशिशों से सफलता मिलती है, बूंद बूंद से घट भरे। तो मैं अपने आप को वो बूंद मानती हूँ कि मैं थोड़ी कोशिश करूँगी तो बहुत फर्क पड़ता है। तो मेरी नज़र में धर्म की यही व्याख्या है। मुझे धर्म इसी नज़रिए से समझ आता है। मुझे नहीं पता ये सही है या गलत है, लेकिन मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे नज़रिए से धर्म को देखकर देखिए, मेरे नज़रिए की भी पूजा एक बार कर देखिए, मन को सच्ची शांति मिलती है। थैंक यू।